नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। जिस तरह से निफ्टी कह सकते हैं कंटिन्यूसली लाइफ टाइम हाई पे क्लोज हो रहा है, तो क्या मार्केट यहाँ से और ऊपर जाएगा या फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते और समझते हैं। तो फाइनली दोस्तों, मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, आज की जो क्लोजिंग आई है आप देख सकते हो 15,500 के ऊपर निफ्टी क्लोज हुआ है। 15,582 पे यहाँ पे क्लोजिंग आई है। तो अगर ऑप्शन चेन में समझें तो देखो 15,500 की यहाँ पे जो पुट है, यहाँ पे देखो आपको ज़बरदस्त पुट राइटिंग बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 44132 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे खड़े हुए हैं, यानी 44,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे पुट साइड पे हैं। और कॉल साइड की बात करें तो 32,905 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे दिख रहे हैं। 15,600 की बात करते हैं तो 12,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे दिख रहे हैं। और वहीं अगर कॉल साइड पे देखें तो 32,299 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे दिख रहे हैं। जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिल रहा है वो निफ्टी को बैंक निफ्टी से मिल रहा है, और प्लस साथ में रिलायंस कंट्रीब्यूट कर रहा है, और रिलायंस का कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा निफ्टी को ऊपर ले जा रहा है। इस चीज़ को आप यहाँ पे क्लियरली समझ लीजिए। साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जो 15,000 की जो पुट मैंने रिकमेंड करी थी टेलीग्राम पे, एब्सोल्युटली जो फ्री ऑफ कॉस्ट की मैंने बात करी थी, उसमें मैंने 15,000 की पुट देखिए, मेरे पास करीब 10 लॉट हैं उस पुट के। ठीक है, अराउंड 105 रुपये पे मैंने ख़रीदी है, और करीब 75,000 से अबव का इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको व्यू बताता हूँ कि वो व्यू क्यों लिया गया है। इस चीज़ को आप क्लियरली यहाँ पे समझ लीजिएगा। देखो, निफ्टी का चार्ट है, ये डे चार्ट है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे होता क्या है कि एज़ पर द मार्केट हमारा अप ट्रेंड में है। तो अप ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट जो प्रॉफिट बुकिंग होती है वो मार्केट में बहुत तेज़ी से आती है। ठीक है ना, जैसे नया लाइफ टाइम हाई लगेगा प्रॉफिट बुकिंग आएगी, फिर मार्केट रिकवर होगा, फिर प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो जो प्रॉफिट बुकिंग का जो सिनेरियो होता है वो थोड़ा सा फास्ट होता है, जिससे कभी कभार क्या होता है ऑप्शंस में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। क्योंकि आप देखो, जो 15,000 की पुट मैंने जो 100 रुपये पे रिकमेंड करी थी, वो आज की क्लोजिंग कितनी है 80। तो उसमें जो 100 रुपये हैं, बेसिकली 100 पॉइंट जो हैं वो प्योरली टाइम वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि आपके वो 100 रुपये एक ही दिन में चले जाएंगे। वीकली ऑप्शन नहीं है, वो मंथली ऑप्शन है। और मंथली में अगर देखा जाए तो एक्सपायरी कब है, 27 जून को आएगी। 27 जून को, यानी कम से कम 15 दिन लगेंगे उसको 20-30 रुपये पे पहुंचने में। इस चीज़ को आप क्लियरली समझ लीजिए। लेकिन अगर किसी भी दिन मार्केट में 200, 250, 300 पॉइंट की गिरावट आ गई, तो उस ऑप्शन में एक अच्छा प्रॉफिट 150, 170 या 200 तक वो जा सकता है। और अगर कंटिन्यू हो गई प्रॉफिट बुकिंग, तब भी आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, नहीं तो रिस्क उसमें कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। इवन अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा फोकस करें तो 20-30 रुपए का जो प्राइस है उसका, वो काफ़ी दिनों तक चलता रहेगा। इस चीज़ को आप क्लियरली यहाँ पे समझ लीजिए। अब देखो यहाँ पे व्यू क्या रखा गया था। देखो, जब जब मार्केट ने एक ट्रेंड दिखाया, ये देखो यहाँ से एक ट्रेंड दिखाया, और यहाँ पे एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग आई। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। फिर आप देखो यहाँ से मार्केट ये रिकवर हुआ, फिर यहाँ से एक पूरी शार्प प्रॉफिट बुकिंग आई। फिर मार्केट नया लाइफ टाइम के हाई के पास गया, फिर एक प्रॉफिट बुकिंग आई। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग कभी भी देखो, यहाँ पे एक नया लाइफ टाइम हाई मतलब बना, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग कितने दिन बाद आई, करीब 4-5 दिन बाद आई। ठीक है ना। बट यहाँ पे देखो, जब भी मार्केट लाइफ टाइम हाई के पास जाता है तो वहाँ से एक करेक्शन आता है, और वो करेक्शन थोड़ा सा हेल्दी करेक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि वो कोई 50 पॉइंट का करेक्शन होगा, एक ठीक ठाक सा करेक्शन होता है। तो यहाँ पे भी मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक यहाँ से एक एक शार्प सेलिंग यहाँ पे एक बार आनी चाहिए। मतलब बेसिकली क्या है कि देखो, ये हमारा एक रेजिस्टेंस पॉइंट था। ठीक है, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के साथ ऊपर ही चला गया है। आप देखो, अब मैं यहाँ से चाहता हूँ कि एक यहाँ पे क्या होना चाहिए कि एक यहाँ पे इस तरीके का एक ड्रॉप आके और फिर ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा, तो वो एक सस्टेनेबल होगा। इस रैली में मैं कुछ खरीदने में, मतलब ज़्यादातर लोग जो खरीद भी रहे होंगे, तो वो यहाँ पे ट्रैप होते हुए दिखाई देंगे आपको। 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में आपको पता लगेगा यहाँ पे मार्केट, क्योंकि कभी भी मार्केट ऐसे स्ट्रेट लाइन में भागता हुआ नहीं चला जा। आप खुद सोचो, हमारी इकोनॉमी में तो इतना पैसा पंप नहीं किया गया है, जबकि यूएस वगैरह की इकोनॉमी में तो इतना पैसा पंप किया हुआ है कि पूछो मैं, वहाँ के गरीब लोगों को हज़ार हज़ार डॉलर तक दिए गए हैं। ठीक है ना। तो वहाँ पे आप कंडीशन देखो, तो डाउ फ्यूचर आपको, डाउ जोन्स की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, आप देखो
35,000 के आसपास कितने दिन से कंसोलिडेट कर रहा है ये मूवमेंट। इवन नेस्डेक आप देख लो, नेस्डेक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 14,000 का इसने हाई बनाया था, उसके बाद एक 13,000 का करेक्शन दिखा के फिर उसी रेंज के अंदर घूम रहा है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से मार्केट स्ट्रेट लाइन में चलता चला है, हो सकता है यहाँ से और 200 पॉइंट की रैली हो जाए, लेकिन करेक्शन भी उतना ही फास्ट आएगा, ताकि ऊपर के लेवल पे जो पैनिक करके खरीदेंगे ना, उनको ट्रैप करने के लिए। तो यहाँ पे मैं ख़रीदने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इसीलिए वो 15,000 की पुट मैंने रिकमेंड करी है। अगर किसी को 15,000 की पुट का स्टॉप लॉस लगाना है, मैं बता देता हूँ, 15,700 का स्टॉप लॉस लगा सकते हो आप क्लोजिंग बेसिस का। अगर 15,700 क्लोज हो जाती है निफ्टी, इट मीन 15,500 एक बेस बन जाएगा और 15,200 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा। तो फिर 15,000 तक की वो पुट आपको एक अच्छा प्रॉफिट नहीं बना के दे पाएगी। तो ये चीज़ आप समझ लो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि 15,000 की जो पुट है उसका स्टॉप लॉस आप 15,700 लगा सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप रिस्क ले सकते हो, क्योंकि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट उसमें है नहीं, 8,000 रुपये, हालांकि 8,000 रुपये भी काफ़ी बड़े होते हैं, लेकिन 8,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है। अगर आप वो 8,000 का इन्वेस्टमेंट में भी वो पूरा टाइम पीरियड आपको मिलेगा, किसी भी दिन अगर मार्केट 1-2 दिन में करेक्शन आ गया 200-300 पॉइंट का, तो ईज़िली वो जंप कर जाती है। तो उसके लिए आपको ज़्यादा अभी सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ही दिन हुआ है और मार्केट कभी भी, ध्यान रखना, आपकी पोजीशन बनाते ही आपके फेवर में नहीं जाता। आपको थोड़ा-सा वेट करना पड़ता है, फिर आपके फेवर में जाता है। अदरवाइज़ आप अपना स्टॉप लॉस मार्केट को देख के निकल सकते हो, ठीक है। तो स्टॉप लॉस आप 15,700 क्लोजिंग बेसिस का ले सकते हो। अगर क्लोज़ हो जाता है निफ्टी उसके ऊपर, तो फिर आप एग्ज़िट कर लीजिएगा। ये चीज़ आप क्लियरली यहाँ पे समझ लीजिए। अगर यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो देखो, इसको मैं हटा देता हूँ। अब निफ्टी के लिए क्या है, देखो निफ्टी अगर यहाँ पे देखो, एक सुबह-सुबह निफ्टी में एक डाउनफॉल आया और फिर एक रिकवरी आई। रिकवरी के बाद 15,500, जैसे ही इसने 15,500 को क्रॉस किया है, तो ये शॉर्ट कवरिंग थोड़ी सी मिलती रही, प्लस साथ में एचडीएफसी बैंक और रिलायंस के सपोर्ट से मार्केट ऊपर के लेवल पे टिका रहा है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिए, रिलायंस और एचडीएफसी बैंक ये भी एक कंटिन्यू नहीं चलते रहते हैं। ऑलमोस्ट एफआईआईज़ की अगर लॉन्ग पोजीशन देखा जाए तो 82 प्लस है। तो 82% के ऊपर जब उनकी पोजीशन चली जाती है, तो मार्केट ऑलमोस्ट पीक आउट होने के चांसेस बने रहते हैं, क्योंकि आप खुद सोचो ना, और कितना लॉन्ग जाएंगे, कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुक करेंगे ना। सॉरी। जैसे प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तब आप सोचोगे यार मैंने पुट ली थी, बट मैं डर के निकल गया, या 1-2 दिन में होल्ड कर लेता तो ज़्यादा बेटर था। तो अगर मैंने आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस, बहुत से लोग पूछ रहे थे, तो स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया, 15,700 ले सकते हो आप, 15,800 भी ले सकते हो। बाकी आप उसको 1-2 दिन रख के देख लीजिए। कल का ट्रेडिंग सेशन मेरे हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेशन होगा, क्योंकि देखो आज निफ्टी ने एक अच्छा खासा एक बड़ी कैंडल बनाई है ऊपर के लेवल पे। जब भी मार्केट ऊपर के लेवल पे एक बड़ी कैंडल बनाता है या एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है, तो वहाँ से एक रिवर्सल भी आ जाता है, क्योंकि कल अगर हम इस हाई के ऊपर नहीं निकल पाए और यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी, तो चांसेस वेरी हाई कि फिर आपको एक प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो देखने को मिल सकता है 2-3 दिन में। हो सकता है आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी से पहले या आपको, या उसके बाद देखने को मिल सकता है। तो इस चीज़ पे आपको ज़रूर फोकस रखना है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी पे आपको ध्यान रखना है, बैंक निफ्टी एक इम्पॉर्टेंट लेवल पे है। अगर ये 35,700 के ऊपर निकलता है, तो फिर आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है अराउंड 36,700 तक का। तो इसकी वजह से निफ्टी थोड़ा सा और ऊपर की तरफ बढ़ सकता है, या फिर निफ्टी होल्ड कर सकता है और बैंक निफ्टी जा सकता है। तो इस चीज़ को आप क्लियरली यहाँ पे समझ लीजिए। साथ ही साथ में अगर मैं यहाँ पे अगर कल के ट्रेडिंग सेशन की बात करूँ, तो मुझे कल के ट्रेडिंग सेशन में कोई ज़्यादा बड़ा मोमेंट एक्सपेक्टेशंस नहीं लग रहा है। एक कंसोलिडेशन का मोमेंट रह सकता है, जैसे आज के दिन में रहा, एक मोमेंट आया है, उसके बाद नीचे आया, उसके बाद ये एक कह सकते हैं एक वॉलेटिलिटी है काफ़ी अच्छी। देखो हाई बना था कितना, 35,430 के आसपास का हाई बना था, फिर ऑलमोस्ट करेक्शन आया करीब 200 पॉइंट 150 पॉइंट का, फिर एक रिवर्सल आया। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं 35,700 से लेके 35,200 के बीच में, आपको 250 के बीच में निफ्टी बैंक ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अब ये जो निफ्टी बैंक स्ट्रांग है, इसके का एक कारण ये भी है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि निफ्टी ऑलमोस्ट अपने लाइफ टाइम हाई को क्रॉस करके, जो 12,300 के आसपास का हुआ करता था, वहाँ से क्रॉस करके एक अपने जो एक एक नेचुरल टारगेट था 15,000 का, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। बट बैंक निफ्टी का अगर हम देखें, तो बैंक निफ्टी को देखो लाइफ टाइम हाई आपका ये था 32,565 के आसपास का, ठीक है।
वहाँ से इसने हाई बनाया था करीब 37,000 का। अब नॉर्मली ये जो चैनल होता है, इस चैनल का डबल का टारगेट बन जाता है, यानी जो लोग 40,000 41,000 का टारगेट की बात कर रहे हैं वो सेम इसीलिए बात कर रहे हैं कि ये जो चैनल है, इस चैनल को ऊपर एक्सटेंड कर दो तो उतना ही टारगेट आपका ऊपर की तरफ बन जाता है। लेकिन उतना टारगेट के लिए आप खुद सोचो ना कि 40,000 अगर बैंक निफ्टी जाएगा तो फिर निफ्टी अराउंड 16,700, 16 नहीं कह रहा हूँ, 16,200 300 की रेंज में पहुँच सकता है। तो वो थोड़ी सी और टेंशन वाली बात हो जाएगी, क्योंकि ये जो पूरी रैली है वो लिक्विडिटी बेस है, और लिक्विडिटी बेस में छोटी सी भी न्यूज़ फ्लो एक काफ़ी अच्छा करेक्शन दिखा सकती है। जैसे अभी आपने देखा कि यूएस के अंदर जो बेसिकली अनाउंसमेंट हुए कि जो महंगाई दर है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकती है, इसलिए यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट वहाँ पे जो नेग्लिजिबल कर रखे हैं उनको बढ़ाना पड़ेगा। वो न्यूज़ के बाद आप देख रहे हो कि इवन डाउ जोन्स में भी करेक्शन आया था, आप ये देख सकते हो। ये जो करेक्शन आया था तभी आया था, ये देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो करेक्शन आया था, ये जो करेक्शन आया था बहुत ही तेज़ी से 35,000 से 33,000 तक का, तो वो तभी आया था। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि ऊपर के लेवल पे सावधानी ज़रूरी है, उसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।